हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग द इंडाइसेस में। इस हफ्ते बाजार का हाल जो है वो तो काफी ज्यादा बेहाल नजर आया। जो द लाल स्ट्रीट है वो वाकई में बन गया था द लाल स्ट्रीट। तो क्या अगले हफ्ते भी दलाल स्ट्रीट वाकई में द लाल स्ट्रीट रहेगा, या हम एक्सपेक्ट करें थोड़ी रिकवरी, थोड़ा बाउंस, या फिर आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात की मार्केट का हाल बेहाल है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। उनमें से एक रीजन है एफआईआई का जो आउटफ्लो है, यानी एफआईआई जो बिकवाली कर रहे हैं वो लगातार जारी है। लास्ट अगर एक हफ्ते की बात करें तो तकरीबन 13,500 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए। डीआईआई यहाँ पे कोशिश जरूर की, लेकिन एफआईआई के फिगर को मैच करते हुए नहीं नजर आए। 11,000 करोड़ की बाइंग एफआईआई करते हुए नजर आए। लास्ट 4 सेशन में अगर हम देखेंगे तो भारी भरकम बिकवाली, स्पेशली अगर हम बात करें 17 दिसंबर की तो तकरीबन 6,500 करोड़, और 19 दिसंबर यानी थर्सडे की तो 4,2500 करोड़, और फ्राइडे को तकरीबन 3,600 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआई करते हुए नजर आए। डीआईआई जो है काफी पीछे नजर आए यहाँ पे बाइंग में, हालांकि लगातार 4 सेशन से डीआईआई जो है बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे आने वाले सेशन में भी क्या यही रुझान बना रहेगा, ये तो हमको आने वाले सेशंस में ही पता लगेगा। आपका क्या मानना है, क्या एफआईआई जो है वापस लौटेंगे या इस तरह ही सेलिंग के मूड में बने रहेंगे? बात करें मार्केट ब्रेथ की, तो मार्केट ब्रेथ बहुत ही ज्यादा पुअर। स्पेशली जो फ्राइडे का सेशन था 20 दिसंबर, वहां पर हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सिर्फ निफ्टी 500 में सिर्फ 61 जो स्टॉक्स है वो एडवांसेस थे और 438 डिक्लाइन, यानी ऑलमोस्ट 10% स्टॉक जो है बस वो एडवांस होते हुए नजर आए, वहीं 90% स्टॉक डिक्लाइनिंग होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ जो है लास्ट 4 सेशन से बीएस के फेवर में है, इसलिए काफी हद तक मार्केट ब्रेथ जो है बहुत ही हद तक खराब पिक्चर दिखा रहा है। काफी लैक ऑफ मोमेंटम और सेलिंग प्रेशर को दर्शा रहा है यहाँ पर। अब बात करें अगर हम सेक्टोरियल एनालिसिस की, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीपीएसई, ऑयल एंड गैस, एनर्जी और मीडिया, ये अपने 52 वीक हाई से 20% से ज्यादा की दूरी पर बने हुए हैं। वहीं टॉप सेक्टर्स जो अपने 52 वीक हाई के आसपास है, उनमें है निफ्टी हेल्थ केयर, आईटी, फार्मा। ये तीनों ही सेक्टर 4 से 6% की दूरी पर अपने 52 वीक हाई से अ, बहुत ही नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। सबसे जो खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर इस हफ्ते बनकर उभरा वो था निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएससी और सीपीएसई। यहाँ पर 6% से ज्यादा की कमजोरी हमने देखी इस हफ्ते। बात करें बेस्ट सेक्टर्स की, तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर जो है वो दोनों ही जो सेक्टर है ये ऑलमोस्ट हरे निशान में बने रहे और 1% और 1.25% की तेजी दिखाने में कामयाब रहे। बाकी कोई भी सेक्टर, तकरीबन तकरीबन सभी सेक्टर्स ने 1% से ऊपर की ही गिरावट दिखाई। बात करें अगर हम सेंसेक्स की एनालिसिस की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इमीडिएट सपोर्ट है वो कहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है? जो 24 जून यानी जून के महीने का जो स्विंग लो है, साथ ही नवंबर का स्विंग लो है, वहीं पर जो है सेंसेक्स के लिए सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है आने वाले सेशन में। बात करें रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर हमें लगता है कि जो गैप जोन है 79,500 और 80,000 का, यहाँ पर जरूर जो है एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा, और उसके पार निकलने पर 80,300, 80,000 जो 400 का लेवल है, वहां पर सेंसेक्स में एक रेजिस्टेंस जो है बनते हुए नजर आ सकता है। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की, तो यहां पर अगर हम चेक करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। हालांकि सेटअप काफी बेयरिश है, ऊपर के लेवल से जो है फॉलो ऑन बाइंग हमको नहीं देखने को मिली। यहां पर एक कहावत आपको याद होगी कि मार्केट गोज अप इन स्टेयर्स एंड इट कम्स डाउन थ्रू लिफ्ट। तो यहीं पर आप देखिए कि जैसे स्टेयर्स के थ्रू धीरे 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 मेहनत करके मार्केट जो है तक उन 13 नवंबर से लगातार अगर हम देखें 16 दिसंबर तक धीरे धीरे ऊपर गया। हालांकि सिर्फ 4 सेशन में मार्केट जो है बहुत ही बुरी तरह धराशायी होते हुए नजर आया। लेवल्स की बात करें तो 12,900 और 13,000, 13,100, ये जो लेवल्स है ये ऊपर में रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हुए नजर आएंगे, और सपोर्ट जो है वो 12,500, 12,460 का जो फिबोनाची का 61.8% रिट्रेसमेंट है उसकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12,500, 12,460 जोन को होल्ड करे। इसके नीचे अगर फिसलता है तो और भी नीचे के लेवल्स हमको देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रुकावट यहाँ पर 12,900 पार होते हैं तो 13,000 और 13,100 आने वाले सेशंस में अटेम्प्ट करने की कोशिश हो सकती है। डेरिवेटिव डेटा को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो 12,750 पे पुट में जरूर एक अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई।
वहीं कॉल राइटिंग होती हुई नजर आई है 12,800 के स्ट्राइक पर, और 12,700 के स्ट्राइक पर काफी अच्छी फाइट हमको नजर आ रही है। कॉल जरूर 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के, वहीं 92,850 कॉन्ट्रैक्ट पुट के नजर आ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें 16 दिसंबर को 1.19 था, और यहाँ पर अगर हम बात करें 19 दिसंबर तक के डेटा की, तो 0.87 हो गया है। तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर बेयरिश सेंटिमेंट हमको दिखाई दिए हैं पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें ओपन इंटरेस्ट का, तो पुट में 12,800 पर एक भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। वहीं कॉल साइड में 2.54 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो है 12,800 के स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं। अगर हम फिन निफ्टी का एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी होगी कि सेंसेक्स की ही तरह यहाँ पर भी एक भारी भरकम गैप डाउन हुआ। गैप डाउन जो है अपने मूविंग एवरेजेस, चाहे 50 का हो या 20 का हो, इन दोनों ही मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा नवंबर का जो स्विंग लो है उसको होल्ड करना। ये लेवल अगर होल्ड नहीं होता है तो फिर हमें और भी नीचे के लेवल्स जो है फिन निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं आने वाले सेशन में। ये तो बात हुई सपोर्ट की। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? तो रेजिस्टेंस जो है, ये एक तो गैप जोन जो है 24,150 का, ये काफी तगड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करने वाला है। ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अगर यहां से पार निकलने में कामयाब रहता है फिन निफ्टी, तो हम जरूर यहां पर एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। हालांकि जब तक ये लेवल्स बाजार निकालने में विफल रहता है, तब तक यहाँ पर जो है ऊपर में जो कॉल राइटर्स होते हैं, जो कॉल बेचना पसंद करते हैं, वो क्रेडिट स्प्रेड्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आने वाला नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 23,150 के जोन में दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा क्या कहता है? तो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग जो है, एक अगर हम देखें तो वो नजर आ रही है 23,800 के लेवल्स पर, और पुट जो है अनवाइंडिंग हो रहे हैं यहाँ पर 59.25 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बियर्स में यहाँ पे डर बना हुआ है, वहीं कॉल राइटर्स एग्रेसिव है। उनका मानना है कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है। अगर हम पीसीआर की बात करें तो 0.78 से जो पीसीआर है वो 0.61 पर आ गया है। तो ये भी धीरे धीरे अब ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ आ रहा है। हालांकि अभी भी जो है सेंटिमेंट्स बेयरिश ही नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फिन निफ्टी हो, चाहे मिड कैप निफ्टी हो, या चाहे सेंसेक्स हो, ओवरऑल फॉर्मेशन तीनों का ही खराब है। हालांकि फिन निफ्टी के साथ जो हम कह सकते हैं कि जो मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे गैप डाउन, और एक रिकवरी जो दिखाने की कोशिश की थी उसमें पूरी तरह विफल रहा। बात करते हैं बुलियंस के एनालिसिस की, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप देखिए कि अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं फरवरी 2024 से, तो यहां पर इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू गोल्ड ने जो है रिस्पेक्ट किया था। हालांकि इस अगर हम लास्ट 3-4 हफ्ते की बात करें, तो यहां पर ये ट्रेंड लाइन जो है वीक होती हुई नजर आई। और लगातार अगर हम देखें, अगर आप काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, लगातार 4 हफ्तों से इस ट्रेंड लाइन को जो है अब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ऊपर में बहुत जरूरी है, अगर मोमेंटम को बनाए रखना है गोल्ड के लिए, तो इस ट्रेंड लाइन के पार निकले तो एक ओवरऑल फॉर्मेशन जो है वापस से बेहतर होती हुई नजर आएगी। अब नीचे में कहाँ सपोर्ट मिल सकता है? तो स्विंग सपोर्ट जो है गोल्ड के लिए, वो 2530 2550 के जो एरिया है उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट गोल्ड के लिए हो सकता है। यही एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल गोल्ड के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है आने वाले सेशन में। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? तो 2650 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है अब बनकर उभर रहा है गोल्ड के लिए, क्योंकि लगातार 3 हफ्ते से गोल्ड जो है 2650 कॉमेक्स में इसके ऊपर निकलने में पूरी तरह से विफल रहा है। एक अच्छी मूव देने की कोशिश हुई थी पिछले हफ्ते, हालांकि वो सस्टेन नहीं कर पाया। और आप देखिए कि इसी ट्रेंड लाइन को छूकर हमने एक सेलिंग प्रेशर वहां पे आता हुआ देखा, प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आती हुई देखी। तो इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए पार निकलना। इमीडिएट में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो 2650, और उसके बाद में 2680 2700 के लेवल के पार, वहां पर हम देख सकते हैं फिर एक फॉलो ऑन मूव। हालांकि नीचे में 2530 से 2540 जो एरिया है वो एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि ट्रेंड लाइन जो है वो किस तरह से आपकी हेल्प करती है ओवरऑल एनालिसिस में। तो ये जरूर आज का एक इंसाइट ऑफ द वीक हमारी तरफ से, कि ट्रेंड लाइंस जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस में।
बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लोजिंग बेसिस जो है, लोग कहते हैं ना क्लोजिंग बेसिस ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सिल्वर में वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो 31.30 31.40 ये क्लोजिंग बेसिस पे काफी बड़ा हर्डल बनता हुआ नजर आया। लगातार अगर हम देखें 6 हफ्तों से 31.30 के ऊपर क्लोज होने में सिल्वर जो है नाकामयाब रहा। और इसके बाद हमने देखा कि एक फेल्ड ब्रेकआउट और फॉलो ऑन यहां पर एक सेलिंग जो है बनती हुई नजर आई सिल्वर में। इंपॉर्टेंट क्या है, स्विंग सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं। नीचे में अब 28.10 28 का जो लेवल है ये अब सिल्वर में आने वाले सेशंस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। वहीं इमीडिएट में अगर हम देखते हैं 30.20 के पार निकलने पर फिर से एक अटेम्प्ट होगा 31.30 की तरफ जाने का। तो सिल्वर एक अभी तक तो जो फॉर्मेशन है उनमें बेयरिश ही ट्रेड कर रहा है। बहुत जरूरी है कि 30.20 30.30 के पार निकले तो एक अच्छा अपमूव 31.30 की तरफ बाउंस जो है देता हुआ नजर आएगा। इसके पार निकलने पर जरूर ये जो 6 हफ्तों का डाउन मूव है वहां पर हमको एक रिलायबल मूव यहां पर एक्सपेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हालांकि अभी इस तरह के कोई भी आसार दिख नहीं रहे हैं। बात करें ब्रेंट क्रूड ऑयल की, तो यहां पर भी एक ब्रेकडाउन जैसा सिनेरियो बन सकता है। अगर 71 के नीचे अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल ट्रेड करना शुरू करता है तो यहां पर जो मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं मार्च 2023 से अगर आप चेक करेंगे क्रूड ऑयल में काफी बार यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश की और अब जो है इसी दायरे में वो वापस ट्रेड कर रहा है। हालांकि लोअर हाई फॉर्मेशन जो है लगातार अब बन रहे हैं क्रूड ऑयल के अंदर, तो लोअर हाई फॉर्मेशन को या तो ब्रेक करे, जैसा हमने लास्ट वीक में भी बात की थी कि 75 के लेवल के पार निकलता है तो एक जरूर यहाँ पर एक रिलायबल मूव हम एक्सपेक्ट करें। हालांकि जब तक इसके नीचे है तब तक एक साइडवे फॉर्मेशन बना हुआ है। नीचे में 71 के अगर नीचे निकलता है तो एक डाउन मूव हमको फ्रेश लेग ऑफ डाउन मूव यहाँ पे क्रूड ऑयल में मिलता हुआ नजर आ सकता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, दस दिरा इस तरह के वीडियोस और इनसाइट्स आपके फीड पे बने रहें, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर कीजिए ताकि हमें एक सपोर्ट आपका नजर आए। साथ ही इसी के साथ साथ आने वाले वीक में आपके वॉच लिस्ट में कौन से सेक्टर्स है, कौन से सेक्टर्स को आप स्टडी कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ आने वाला हफ्ता आपको कैसा लगता है, मार्केट्स जो है रिकवर करेंगे, बाउंस दिखाएंगे, या फिर दलाल स्ट्रीट वाकई में द लाल स्ट्रीट ही बना रहेगा? डू लेट मी नो। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.